आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन करेंगे। सम्राट अशोक का सामान्य परिचय। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार एवं माता का नाम सुभद्रांगी था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 232 विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाप्रिय अशोक मौर्य था। उनका राजकाल ईसा पूर्व 373 से 232 प्राचीन भारत में था। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की तथा गुजरा अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक देवानाप्रिय तथा देवानाप्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित हैं। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ तथा उसने पुत्री संघमित्रा एवं पुत्र महेंद्र को जन्म दिया। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवाकिका का उल्लेख भी मिलता है। राज्य अभिषेक के 7वें वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का काफ़ी बड़ा भाग शामिल था। राज्याभिषेक के अनुसार अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। हाथी गुफा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था। इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया। फलत उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। तो इस प्रकार सम्राट अशोक कलिंग आक्रमण के बाद में अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुहाओं का निर्माण कराया, जिनके नाम थे सुदामा, चौपार, विश्व झोंपड़ी और कर्ण। आजीविका का अर्थ होता है जैन साधुओं के लिए रहने का जो स्थान। उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी कपिलवस्तु की धर्म यात्रा की। रोमनदेही अभिलेख से विदित होता है कि उसने वहां भूमि कर दी 1/4 से घटाकर 1/8 कर दी थी। अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांड्य और केरल के सीमावर्ती राज्य बताए गए। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने समय को बुद्ध शाक्य भी कहा है। इस प्रकार आगे सम्राट अशोक के बारे में धम्म यात्रा, अनुसंधान, धम्मामात्र, अभिलेख, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अशोका धम्म। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में दी गई। उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, शुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता
पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना व उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धर्म की आवश्यक शर्तें हैं। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान था। भाब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों या त्रिशरणम बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति आस्था प्रकट की। इसके बाद में अशोक के द्वारा धम्म यात्रा के माध्यम से अशोक ने बताया है कि अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी, जिनमें राजा पशुओं का शिकार करते थे। अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों व वृद्धों को स्वर्ण दान दिया जाता था। इसके बाद में अनुसंधान अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राजूकों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया है। धम्म महामात्र राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनके मुख्य कार्य थे जनता में धर्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहन करना, कारावास से कैदियों को मुक्त करना या उनकी सज़ा कम करना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना आदि। अभिलेख अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा दारा डेरियस प्रथम से मिली। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर भारत मानसेरा व शाहबाज गढ़ी से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण हैं। दूसरे व तीसरे अभिलेख में यवन नरेश एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंस को प्राप्त हुई। ताम्रपर्णी श्रीलंका के राजा तिस ने अशोक से प्रभावित होकर देवानापिय की उपाधि धारण की थी। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर उसने अशोक को आमंत्रित भी किया था। अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहां पहुंचा, जहां से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पर्दापण माना जाता है। 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो जाती है। आज का गृह कार्य, किस अभिलेखों से अशोक का नाम अशोक मिलता है? अशोक ने आजीवकों के निवास हेतु 4 गुहाओं का निर्माण करवाया, जिनके नाम थे अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे हुए हैं?